हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। तो देखिए, सिंपली हम इसको नॉर्मली से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे बहुत कम टाइम में हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस होता कैसे है और क्यों होता है, ये होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे बॉडी के अंदर एक पैनक्रियाज होता है। उसका जो नॉर्मल काम होता है वो इंसुलिन बनाता है, ताकि हमारा जो ब्लड शुगर है उसको वो कंट्रोल करे। तो बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को कंट्रोल करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, वो उसका काम है। लेकिन जब पैनक्रियाज का काम बंद हो जाता है, या तो वो पैनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा है, तो उस वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ता है। तो उस बेसिस पे हम इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। तो देखिए, इसके मेन जो होते हैं, दो टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ के। तो टाइप 1, टाइप 2, लेकिन टाइप 3 भी होता है। ये टाइप 3 नहीं होता है, इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। टाइप 1 क्या होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि आपका जो पैनक्रियाज है उसमें इंसुलिन बनना बंद हो गया है, क्योंकि हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ कैसे डैमेज है। टाइप 2 में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट कर रही है, उसको रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन आपका जो बॉडी है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो थर्ड जो होता है गैस्ट्रिशनल डायबिटीज़, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आम सब में नहीं होता, ये होता है प्रेग्नेंट वूमेंस में। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उनको आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ हो गई है। तो ये वही डायबिटीज़ है। इसका कोई इलाज उसी टाइम पे होता है। तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि आपकी अगर मदर को हुई थी डायबिटीज़ तो आपकी बेटी को भी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फैमिली हिस्ट्री इसमें मैटर नहीं करती, ये किसी को भी हो सकता है प्रेगनेंसी में। तो इसका इलाज है कि उसी टाइम पे हम इनको ट्रीट करते हैं। उसी टाइम पे अगर हमें इंसुलिन देनी पड़े तो हम इंसुलिन देते हैं, नहीं तो हम मेडिकेशन से और थोड़ा बहुत प्रिवेंशन वगैरह करके, तो डिलीवरी के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं रहता, ये डिलीवरी तक ही रहती है। तो देखिए, टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 जो इंसुलिन सॉरी डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है, ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। अपनी बॉडी खुद से अपनी बॉडी बीटा सेल को डैमेज कर देती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो ये है हमारा पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज को आप देखिए यहाँ पे, ये स्टोमक है, पैनक्रियाज है यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर बीटा सेल होते हैं पैनक्रियाज में। तो बीटा सेल क्या करते हैं, नॉर्मली जो इसका साइकिल है वो इंसुलिन बनाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे ये खुद से बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं। तो ये डैमेज करके यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस, यहाँ पे इन्होंने डैमेज कर दिया पूरा। तो ये खुद से डैमेज कर देते हैं। जब कोई बीटा सेल पूरे डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो इंसुलिन जब नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में ब्लड का जो शुगर लेवल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शुगर को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो उस टाइम पे हो जाती है हमारी डायबिटीज़ फर्स्ट हो जाती है। तो अब देखेंगे डायबिटीज़ सेकंड का जो मेन कॉज है। डायबिटीज़ सेकंड कैसे होती है, देखो, डायबिटीज़ सेकंड में आपका इंसुलिन तो बन रहा है। डायबिटीज़ सेकंड में आपकी इंसुलिन बन रहा है, उसमें आपका जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा कैसे होता है। जो इंसुलिन है वो आ रहा है, लेकिन आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो बॉडी मसल्स, फैट, लीवर जो होता है, वो सेल्स जो हैं वो इंसुलिन, ये नॉर्मल प्रोसेस है। देखिए, यहाँ से नॉर्मल में चैनल से निकल रहा है इंसुलिन, शुगर जा रही है, आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये है नॉर्मल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस हो जाती है इसकी, यहाँ से इसको अंदर ही नहीं आने देते। तो आपकी बॉडी इसको बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करती इससे। तो इसीलिए आपको डायबिटीज़ सेकंड हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ सेकंड इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़। कैसे, डायबिटीज़ सेकंड जो है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ फर्स्ट है तो देखिए, डायबिटीज़ फर्स्ट में हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। ट्रीटमेंट क्या आता है हमारा, सिंपल सा ट्रीटमेंट है। आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही, तो नॉर्मल है, इंसुलिन नहीं बना रही तो हम इंसुलिन दे देंगे बाहर से। तो आपका जो प्रोसेस है, आपके जो काम है वो चलता रहेगा। आप इंसुलिन हर दिन सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, इंजेक्शन देते हैं, हो गया दिन भर काम।
तो फिर सुबह उठेंगे, इंजेक्शन करेंगे, हो गया दिन भर का काम। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, आप इंसुलिन नहीं देते। इंसुलिन हमें तब देना पड़ता है जब हमारा ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300, 350, 400 पे पहुंच जाता है, तो अब हम इंसुलिन देते हैं। उस टाइम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, तब हमें इंसुलिन देना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली कंडीशन में हम इंसुलिन नहीं देते। तो ये बहुत डेंजरस होता है, इसी की वजह से आपकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो इसकी केयर करनी चाहिए। देखिए, अब इसके हम सिम्टम्स देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, लेकिन इसके और डायबिटीज़ फर्स्ट और सेकंड के सिम्टम्स सेम ही होते हैं। तो पहले मैं आपको सिम्टम बताऊं, सबसे पहले ड्राई माउथ होता है। देखिए, ड्राई माउथ क्या है कि डिहाइड्रेशन, आपको आपका मुंह सूखेगा, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। जब आपका डिहाइड्रेशन, बॉडी के अंदर पानी कम होगा तो आपको प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा। पहले आपको क्या होगा, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो प्यास जब आपको लग रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्यास क्यों लग रही है, प्यास लगने का ये रीज़न है कि आपकी जो बॉडी के अंदर शुगर है वो बहुत ज़्यादा है, तो किडनी का जो काम है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो किडनी बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकाल रही है, तो उसकी वजह से आपको आपको बार बार पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, आपको वॉशरूम की जाने की बहुत ज़्यादा, वॉशरूम जाओगे पेशाब के बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका किडनी का वर्क जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये होते हैं इसके तीन तीन जो हैं इसके एक साथ मिलके ही ये इसका एक प्रोसेस है जो कि हमारा किडनी पे अफेक्ट करता है। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं। तो उसके बाद है हंगर। तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना खाते ही आपको भूख लग जाती है। उसका मतलब क्या है, क्यों लगती है, क्योंकि आपको जो आपने जो खाना खाया उसका जो ग्लूकोस है, ग्लूकोस आप बॉडी ले ही नहीं रही है। आपको जो बॉडी में नीड थी ग्लूकोस की, एनर्जी की, तो वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से आपका पेट तो भरा हुआ है, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए डायबिटीज़ सेकंड के अंदर आपको खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको खाते रहना है। ये नहीं है आप कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन हेल्दी डाइट खानी है जो कि इसमें होती है, वो डाइट खानी है। तो आपको खाना नहीं छोड़ना है, इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर जाओगे, डायबिटीज़ आपका शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, इसमें वेट लॉस होता है, तो आप कहेंगे कि वेट लॉस कैसे होता है। वेट लॉस क्या होता है कि हर एक को नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो खाने की जो एनर्जी में कन्वर्ट ग्लूकोज बन रहा है, तो वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता रहता है, जो कि मोस्टली कॉमन नहीं है, बट मोस्टली देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स में होता है। तो वीकनेस होती है, वीकनेस क्यों होगी, तो देखिए बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो वीकनेस तो होनी ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, हेडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो आपका जो हेडेक्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जो होता है मेन देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। डायबिटीज़ सेकंड वाले जो भी पेशेंट्स हैं, इस पे बहुत ज़्यादा आप फोकस कीजिए। ब्लर विजन, ब्लर विजन होता है आपका आपका जो रेटिना है, आपके जो आइज़ की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसमें। तो आपको ज़्यादा नहीं, ईयरली आपको एक बार अपनी आइज़ ऑप्थोमोलॉजिस्ट के साथ जाना चाहिए, आपको अपनी आइज़ चेकअप करवानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी जो आपकी जो विजन है वो भी आपकी लॉस हो सकती है, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है इस वजह से। तो उसके बाद देखिए, इन्फेक्शंस और सोर थोरैक्स होती है, हीलिंग्स वगैरह, आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको ज़ख़म लग जाए कहीं पे, तो क्योंकि आपकी बॉडी में शुगर लेवल इतना ज़्यादा है कि आपको वो ज़ख़म हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें आप कोशिश करें कि आपको इंजरी ना हो कहीं पे भी, तो ज़ख़म कहीं पे ना लगे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है। और आपको वो, अगर आपको ये डायग्नोस्ट का क्या है, सबसे पहले आप आपके घरों में आजकल तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं, आप खुद से ही उसको डायग्नोस्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप किया करें, हर दिन नहीं, एक दो तीन दिन में आपको किया करें। आपको अगर कुछ सिम्टम्स लगे अपने में, तो आप अपना ग्लूकोज लेवल बहुत चेक किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास वो डिवाइस नहीं है तो आप ले लें, क्योंकि इतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल सा है, तो आपको वो ज़रूरी है। जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा लेवल
जो होता है हम ग्लूकोज में हम एक ब्लड लेके चेक करते हैं, जो इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम आपको ओपीडी में 75 ग्राम जो होता है ओरल ग्लूकोज देते हैं, जो कि हम 2 घंटे के बाद हम उसका टेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा जो टेस्ट लेवल होता है, अगर उसमें देखिए क्या होता है कि अगर आपने टेस्ट किया तो आपका जो ग्लूकोज का जो लेवल है फास्टिंग में अगर आपका ग्लूकोज लेवल है 110 से नीचे है, लेस देन 110 है, तो इससे क्या होता है, 110 से नीचे आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। और अगर जब हम आपको ओपीडी में चेक करते हैं 75% 75 ग्राम का जो ग्लूकोज देते हैं, अब उसके बाद आपका 2 घंटे के बाद जो टेस्ट होता है उसमें अगर आपका लेस देन 140 हुआ तो ये नॉर्मल है आपके लिए, तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर वही 2 घंटे बाद हमने टेस्ट किया या तो 200 या 200 से ज़्यादा आपका हुआ तो आपको डायबिटीज़ है। तो आपको बहुत इस पे ये टेस्ट होता है। तो उसके बाद अगर फास्टिंग में आप कभी टेस्ट करते हो तो 126 या 126 से ज़्यादा अगर आपको आपका रिज़ल्ट मिले तो आपको डायबिटीज़ है। देखिए प्रिवेंशन, देखिए हम प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो डायबिटीज़ फर्स्ट के जो पेशेंट हैं उनके लिए कोई भी प्रिवेंशन नहीं है, उनको इंसुलिन लेना है, अपनी डाइट रखनी है और एक्सरसाइज करनी है, ये नॉर्मल है। उनका लिए इतना ज़्यादा प्रिवेंशन नहीं है क्योंकि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो उनको इंसुलिन लेना ही लेना है। लेकिन डायबिटीज़ 2 के जो पेशेंट्स हैं उनका जो नॉर्मल बॉडी वेट होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों समटाइम क्या होता है कि बॉडी की वेट की वजह से डायबिटीज़ 2 हो जाती है। तो डायबिटीज़ 2 आपके वेट की वजह से भी हो जाती है। आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हो रही है, और आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा घर में बैठते हैं, ज़्यादा काम नहीं है आपका, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो प्रिवेंशंस यही हैं कि आप एक्टिविटीज़ करें। देखिए एज़ पर गाइडलाइंस क्या हुआ है कि आपको एक दिन में 90 मिनट यानी कि 3 घंटे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। ये नहीं है कि आप जिम में बैठे रहो, नहीं, करके जो नॉर्मल काम होते हैं, चलना फिरना इधर उधर, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो करें। उसकी वजह से आपका 28% आपकी डायबिटीज़ रिस्क कम हो जाती है। तो 28% डायबिटीज़ रिस्क कम हो जाती है इसकी वजह से। और अगर आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है इसमें। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, पहले ही आपका इम्यून बहुत ज़्यादा स्प्रेस है, तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग है। तो और नॉर्मल डाइट लें, नॉर्मल डाइट की वजह से हो जाता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे ग्रुप ऑफ डिजीज़ कैसे है, ये डायबिटीज़ ग्रुप ऑफ डिजीज़ कैसे है। देखिए इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मोस्टली टाइप 2 की जो डायबिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, न्यूरोपैथी, मसल जो हमारे नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, आपको पैल्सी हो सकती है, आपका फॉलेज जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, कोई भी हिस्सा आपका बैठ सकता है। किडनी डैमेज, आपका किडनी वर्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, वो बार बार उसका किडनी का जो काम है वो बहुत फास्ट हो रहा है, वो बहुत काम कर रही है, आपका किडनी डैमेज हो सकती है, तो किडनी फेलियर जिसको बोलो। आई का डैमेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है डायबिटीज़ सेकंड के अंदर, पेशेंट जो होते हैं उनको पता नहीं चलता इस बात का। डायबिटीज़ सेकंड में आपको जाके टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। आपका एक बार आई टेस्ट पहले तो 6 महीने में आप जाके करवाएं, 6 महीने में नहीं हो रहा है तो साल में एक बार आप ज़रूर जाके अपने आइज़ के चेकअप करवाएं, क्योंकि ये होना ही होना है। आपको आइज़ का ब्लर विज़न हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा, अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो आपका रेटिना इफ़ेक्ट होगा, रेटिना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए फुट का जो डैमेज है, आपके पैर फटना शुरू हो जाएंगे, वो हील नहीं होते, ये भी, और डिप्रेशंस तो होता है इसकी वजह से। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों का, अपना टेस्ट वेस्ट करवाएं। देखिए उसके बाद जो है मेन डाइट की होती है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो डाइट तो फॉलो करनी पड़ेगी आपको, हर एक चीज़ नहीं खा सकते। देखिए सबसे पहले कोशिश कीजिए आप ग्रीन वेजिटेबल खाने की, सब कुछ ग्रीन खाइए, बिल्कुल मसाला नहीं होना चाहिए ज़्यादा,
ज़्यादा नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शुगर बहुत कम, बिल्कुल ही छोड़ दो, शुगर को लेना ही छोड़ दो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ग्रीन वेज खाइए। आप अगर नॉन वेज हो तो नॉन वेज बहुत रेयरली खाइए, बहुत कम, बहुत कम, बिल्कुल छोड़ दो। रेड मीट तो बिल्कुल छोड़ दो अगर आप खा रहे हो तो। नॉर्मली आप खा सकते हो। देखिए, अवॉइड क्या करना है, खा तो आप क्या सकते हो, अब क्या नहीं खाना है, इस ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वो चाय नहीं पीते, शुगर नहीं पीते, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसमें हाई शुगर होती है, बहुत ज़्यादा शुगर होती है उसमें, जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। स्वीट्स वगैरह जो आप दुकान पे केक वगैरह लेते हैं वो छोड़ दीजिए। फ्राइड जो हम आप बाहर का खाना जो खा रहे हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको, वो आपके लिए नहीं है। मैंगो में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, आप मैंगो भी अवॉइड कीजिए। बटर्स वगैरह अवॉइड कीजिए। तो ऑयली फूड्स वगैरह ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको वेट लॉस करना है, आपका वेट गेन नहीं करना है, आपको जो फैट्स है वो बहुत कम करनी है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि आपने आइज़ का चेकअप करवाना है, और साथ में आपको खाना ज़रूर खाना है। आप खाना ज़रूर खाएंगे, क्योंकि आपका जो शुगर लेवल है अचानक से कैसे कम हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह क्या होती है, आप क्या करते हो कि आपने मेडिसिन ली, आपने दिन भर काम किया, काम करने के बाद खाना नहीं खाया और मेडिसिन ले ली, तो उसी टाइम पे आपको चक्कर आएगा, ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, आप गिर जाओगे, तो आप कोमा में भी जा सकते हो। खाना नहीं छोड़ना है, भूख लगे खाना खाओ, खाना हेल्दी खाना खाओ, भूख लगे तो ज़रूर खाना खाओ और पानी पियो। और उसके बाद जो मेडिकेशन है, अगर आप जो मेडिसिन आप खा रहे हो तो वो मेडिसिन का ध्यान रखो। और साथ में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ सेकंड में, डायबिटीज़ फर्स्ट में, उनको हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी कि बीपी की प्रॉब्लम्स। बीपी की प्रॉब्लम्स तो इसमें कॉमन है, बीपी तो होगा ही होगा। जब आपको ब्लड शुगर हाई हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो आपको बीपी की मेडिसिन जो आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किए हैं वो खाइए। और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।